प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने रोजेदार बच्चा और फकीर की दुआ एक सनसनीखेज नायाब वीडियो रखने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीनन सुनने के बाद आपका दिल झूम उठेगा। एक रोजेदार बच्चे के साथ क्या हुआ और एक फकीर की दुआ ने क्या गुल खिलाया। दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक 10 साल का बच्चा जो रमजान शरीफ में अपने वालिद के साथ मस्जिद गया और मस्जिद में ये सुना कि रोजे रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत पसंद करता है। जो रोजा रखता है रब से करीब होता है और रोजेदार की बहुत फजीलत है। दोस्तों, इमाम साहब रमजान शुरू होने से 2-4 दिन पहले का जो जुमा पड़ा था दोस्तों, इसी में वो खिताब कर रहे थे, इसी में वो तकरीर कर रहे थे और रमजान शरीफ के महीने की अजमत, बरकत और रोजेदार की अजमतों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। इस चीज़ को सुनने के बाद वो छोटा सा बच्चा इतना मुतासिर होता है उस चीज़ से कि वो ये अहद कर लेता है कि आने वाले दिन में जो रमजान शरीफ स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन में हमें भी रोज़ा रखना है। अभी बच्चा 7 से लेकर 10 सालों के करीब था, मान 7 सालों का था बच्चा, लेकिन दिल में अहद कर लिया कि मुझे रोज़ा रखना है। अब दोस्तों 2 दिन गुजर जाते हैं और रमज़ान शरीफ के चांद निकल आता है। जब रमज़ान शरीफ का चांद निकल आता है, वो बच्चा तड़प कर मचल कर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, रमज़ान शरीफ के रोज़े मैं भी रखूँगा, तो आप हमें सहरी में उठा देना। और इसके बाद दोस्तों वो बच्चा बहुत जल्दी सो जाता है, लेकिन चूंकि उम्र काफ़ी कम था, 7 साल उम्र थे बच्चे के, बच्चा सहरी के वक्त उठ नहीं पाता है। इधर उसकी माँ सहरी के लिए उठती तो है, लेकिन माँ की ममता था, वो सोचती है कि मेरा लाल अभी बहुत छोटा है, रोज़ा नहीं रख पाएगा, शिद्दत की गर्मी नहीं सह पाएगा, उसके रुखसार, उसके ओंठ सूख जाएंगे, वो मुरझा जाएगा मेरा फूल सा बच्चा, और अभी वो तो 7 साल का है भी, अभी वो कैसे रोज़ा रखेगा। बहरकैफ उसने अपने लाल को, अपने बच्चे को उठाया नहीं है। इधर दोस्तों उसकी माँ उठती है, सहरी बनाती है, खाती है, नियत करती है, सो जाती है। इधर बच्चा सुबह सवेरे उठता है और उठने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ ने रोजा के लिए उसको नहीं उठाया और सुबह हो गई, वो काफ़ी नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है। माँ कहती है कि बेटा कुछ तो खा ले, बेटा कुछ तो खा ले मेरे लाल, अभी तुम तो बहुत छोटे हो, अभी तुम पे रोज़ा फर्ज भी नहीं है और तुम कैसे रोज़ा रख पाओगे, इतने लंबी दिन चल रहा है, इतने सख्त गर्मी है मेरे लाल, तुम रोज़ा नहीं रख पाओगे, कुछ खा तो लो। लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं खाता, कहता है माँ तूने मुझे रमज़ान के लिए क्यों नहीं उठाया, तुम्हारी वजह से आज मेरा एक रोज़ा छूट गया। और इसी तरीके से रोते रोते वो बच्चा सुबह से शाम कर देता है और अब की बार वो बच्चा बहुत पहले सो जाता है और सोने के बाद वो हर 1 घंटा आधा घंटा के बाद उठ कर देखता कि कितना वक्त हुआ है, सहरी का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है। और इसी दरमियान दोस्तों उस बच्चे ने सहरी के वक्त उठता है, दूसरे दिन माँ के साथ सहरी करता है और वो रोज़ा रख लेता है। इधर माँ ये कहती है कि अगर सहरी कर रहा है तो करने दो, बच्चा है, खा रहा है, खाने दो, लेकिन सुबह इसको फिर खिला दूंगी। लेकिन वो बच्चा सहरी कर लेता है, नियत कर लेता है, सुबह उठा है, 7 बजे का वक्त हुआ है, माँ कहती है बेटा मुंह धो ले, अब इसका रंग ढंग बदल गया है। 8 बजा है, माँ उसको नाश्ता लेकर आती है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं माँ, मैं तो रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा है, मैंने सहरी किया है, मैं कैसे खा सकता हूँ। वक्त गुजरता है, 10 बजता है, अब बच्चे के अंदर मुरझाहट आने लगा है, बच्चे के होंठ सूखने लगे हैं। 12 बजता है, बच्चा लड़बड़ाने लगा है, बच्चा लड़खड़ाने लगा है, आवाज़ उसकी कांपने लगी है, होंठ उसके सूख चुके हैं, सूख कर जुबान कांटा हो चुका है, गर्मी काफ़ी शिद्दत की थी। माँ बेकरार हो जाती है, माँ बेचैन हो जाती है कि मेरे लाल कुछ तो खा ले, मेरे लखते जिगर कुछ तो खा ले, अभी तू बहुत छोटा है, तू रोज़ा नहीं रख पाएगा मेरे लाल,
कुछ तो खा ले। लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं माँ, मैं किसी भी हालत में मैं रोज़ा तोड़ूंगा नहीं, रोज़ा तोड़ने वालों को बहुत गुनाह होता है मेरी माँ, मैं रोज़ा तोड़ूंगा नहीं। इधर दोस्तों वक्त गुजरता जाता है, वक्त आगे बढ़ता है, जोहर की अजान हो जाती है, माँ नमाज पढ़ लेती है, बेटे का हालत और भी बुरा होने लगता है। दोस्तों असर आते आते बच्चे को हिचकी चढ़ जाती है। माँ बहुत कोशिश करती है कि बेटे को पानी पिला दे, लेकिन बेटा किसी भी आलम में पानी पीने को तैयार नहीं है। हिचकी चढ़ जाती है बच्चे को, हिचकी आने लगती है बच्चे को। अब इस कदर हिचकी आती है दोस्तों कि लगता है अब दम टूटे कि तब दम टूटे। और इसी दौरान दोस्तों असर से पहले एक आखिरी हिचकी ऐसी आई कि उस बच्चे का रूह परवाज कर जाता है, वो बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों ये मंजर देखती है माँ का कलेजा फट जाता है, दहाड़े मार कर रोने लगती है। लेकिन क्या हो सकता है, कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता है। माँ दहाड़े मार कर रोती है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान मगरिब का वक्त हो जाता है। माँ समझती है कि अब तो जो होना था हो ही चुका है, लेकिन मैंने भी रोज़ा रखा है, मैं रोज़ा खोल लेती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बाहर के बेटे का जनाजा घर में रखा है, अजान का वक्त होने वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, इफ्तार का वक्त होने वाला है। माँ आंखों से आंसू निकालती जा रही है। जो कुछ पकाई हुई थी अपने बेटे के लिए इफ्तार वही लेकर बैठी है और रोती जा रही है, रब से दुआ करती जा रही है। इधर अजान से पहले घर में दस्तक होता है। साहिल हूँ, रोजेदार हूँ, कुछ है तो दे दीजिए। इतना आवाज सुना था कि एक फकीर, एक दरवेश ने दस्तक दिया है। एक दरवेश ने मांगा है कि कुछ है तो दे दीजिए, मैं भी रोजेदार हूँ। माँ रोते हुए उठती है, जो कुछ इफ्तार में था उठाकर उस फकीर को दे देती है। फकीर के देते समय भी वो माँ रोती जा रही थी। जब फकीर ने देखा है कि ये औरत जो मुझे इतना सारा इफ्तार दे रही है लेकिन उसके बावजूद रोए जा रही है, कहती है बेटी रोने का सबब क्या है। जब फकीर ने पूछा है रोने का सबब क्या है, माँ का कलेजा लरच जाता है, माँ का कलेजा तड़प जाता है। कहता है बाबा मेरे साथ आज बहुत बुरा हो गया, मेरा बच्चा मरा पड़ा है, मेरे बच्चे ने रोजे के आलम में दम तोड़ दिया है, मेरे लाल अब इस दुनिया में नहीं है, मैं बेसहारा हो गई हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। दोस्तों जब इस आलम को जब उस फकीर ने देखा है, रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया है, बच्चे के सामने जाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है कि या रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे काबा, इस बच्चे ने तुम्हारी सुर्खनुदी पाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए इसने रोजा रखा और इस मासूम ने दम तोड़ा है। ऐ मेरे मौला इसका भरम रख ले, इस औरत का या अल्लाह अपने फजलो करम से इस बच्चे को हयात बख्श दे। जब फकीर ने दुआ किया है दोस्तों, फकीर की दुआ टकराई है अरसे कुर्सी से और रब के जानिब से उस बच्चे में हरकत हो जाती है, वो बच्चा जिंदा हो जाता है। अल्लाहू अकबर।